नमस्कार युवा साथियों। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज भी अपने इंग्लिश के बारे में चर्चा करते हैं। इंग्लिश का सिलेबस जो आज राजस्थान के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग अपना हिस्सा रखता है, अपना पार्ट रखता है। और आज एक ही वीडियो में आप सारे कॉम्पिटिटिव जॉब्स का सिलेबस देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा यार कि सारे टॉपिक ही सेम है ना। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रुप डी L1, L2 और प्री BSTC के सिलेबस को और आपसे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक इसमें सेम सिमिलर चलते रहते हैं। शुरू करते हैं इंग्लिश सिलेबस। निशुल्क बैच, आपको पता ही है कि निशुल्क सेवा है जो संतवीर सर के YouTube चैनल पर चलती है ना, आप सबके लिए। तो सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी आज देखते हैं। स्टार्ट करते हैं ग्रुप डी के सिलेबस से। अब ग्रुप डी का सिलेबस आज ट्रेंड है ग्रुप डी का, और जितना बड़ा सिलेबस है इतना बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे टेंस एक बड़ा टॉपिक है, टेंस एक हुआ है कि यार टेंस आते नहीं है, पता नहीं कैसे है ना। लेकिन इस चैनल से जुड़े रहिए, एक आसान ट्रिक से अपने टेंस को सीखेंगे। पहला टॉपिक है अपना टेंस। टेंस के बाद दूसरा टॉपिक है वॉइस, जिसको एक्टिव एंड पैसिव बोला जाता है, और जो अपने YouTube चैनल पर निशुल्क क्लासें भी इसकी दी जा रही है मेरे द्वारा। थर्ड है नरेशन, जिसको अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट या ट्रांसफॉर्मेशन या रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। फिर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एजरेटिव या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी एंड वॉइस वर्सा, ये भी सेंटेंसेस हैं। फिर आगे बात करते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड या कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कि भाई ऐसे सेंटेंसेस जिनको करेक्शन करना है, सही करना है, या रॉन्ग है या मिस प्लेस है, या उनके प्लेस वर्ड की प्लेस आगे पीछे है, उसको चेंज करना है, या कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात करते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स या प्रेपोजिशंस या पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स जैसे अब इनको आगे बढ़िया से करेंगे, एक अच्छी सी क्लास लेकर आएंगे इसके ऊपर और आपको ये सारी चीजें करवा दी जाएंगी। फिर बात करते हैं, आगे लिखा है कि भाई ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, या फिर एंड वाइस वर्सा, इंग्लिश हिंदी, कि कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, कर देंगे भाई। फिर आगे लिखा है, क्या लिखा है, ग्लोसरी ऑफिशियल्स, ये कुछ ऑफिशियल्स वर्ड यूज करने हैं। टेक्निकल टर्म विद देयर हिंदी वर्जन्स, बिल्कुल आसान है, इतना बड़ा सिलेबस बता दिया गया लेकिन उतना बड़ा है नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे। ये तो था अपना ग्रुप डी का, और ये सारा सिलेबस आपको इस YouTube चैनल पर निःशुल्क बैच के द्वारा करवाया जाएगा इंग्लिश का। फिर बात करते हैं लेवल 1 और लेवल 2, और आपको पता है कि भाई ये एक महिला है, 3rd ग्रेड वैकेंसी है जिसका एग्जाम है जनवरी में। अब इंग्लिश अपना पार्ट रखती है L1 में 10 मार्क्स का, कुछ टीचिंग मेथड्स है। फिर L2 में भी अलग से हैं, पता ही आपको। अब इनमें टॉपिक कॉमन है, जैसे L1 की बात करें तो आर्टिकल्स ग्रुप डी में भी था, टेंस ग्रुप डी में भी था, वॉइसेस ग्रुप डी में था, नरेशंस था, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स ये उसमें नहीं थी, फ्रेजल वर्ब्स है, इजी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। मतलब इतना बड़ा सिलेबस है ही नहीं कि जितना डराया जा रहा है बच्चों का। फिर L2 में देखें तो यही सिलेबस है, क्या चेंज हो जाएगा उसमें देख लेना आप भाई। पार्ट ऑफ स्पीच है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करेंगे, इजी टेक्निक के साथ करेंगे। टेंसेस है, यहां करेंगे। वॉइस अपने चल ही रहे हैं, क्लासें अपनी आ रही है कंटिन्यू। नरेशंस जो ग्रुप डी में भी है, L1 में है, L2 में है। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस ये भी करवाएंगे। फिर है इडियम्स और प्रोवर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स जो L1 में भी है और L2 में भी है।
फिर आगे बात करते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो L1 में भी दिए हुए हैं। क्लॉजेस एक मेन रोल प्ले करते हैं भी एनालिसिस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे आसान टॉपिक है। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स एन एक्वेटेंस विद लिटरेरी टर्म्स, ये तो उससे भी आसान है भी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज प्रेपोजिशंस, ये भी अपनों ने की है, आगे करेंगे। कुछ अपनों ने पैसिव वॉइस में सीख ली है, आप क्लासें कंटिन्यूटी लगातार देखते रहें। फिर अनसीन पैसेज प्रोज, अनसीन पैसेज पोइट्री से। फिर है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स देयर फोनेटिक सिंबल्स, ये एक अलग से टॉपिक है भी, है ना, फोनेटिक सिंबल्स का, और बहुत ही आसान है, बस प्रोनाउंस कैसे करना हो उन सिंबल्स को, ये अपने को सिखाता है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। फिर आगे देखते हैं अपने और फ्री के नंबर वाला सौदा है भाई ये वाला। L1 और L2 के लिए यहां से जितने मर्जी मार्क्स उठा सकते हैं और बिल्कुल इजी वे में। बस करना क्या है, कुछ चीजें दिमाग में रखनी है, उनका पैटर्न कैसे है, टेक्निक्स कैसे है। अब टीचिंग मेथड्स है, कुछ नहीं है, समझना है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये टीचिंग मेथड्स है जो L1 में भी है और L2 में भी। L1 प्लस L2 कॉम्बो क्लास है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश। अब बताया है जो अपने पास टॉपिक है कि भी ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में। रोल ऑफ होम लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअलिज्म, भाई रोल ऑफ क्या रोल प्ले करती है उसकी होम लैंग्वेज, ये बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। ऐसा टॉपिक जो अपने नहीं सीखते हैं, अगर उसी को अपने मदर टंग में या लोकल लैंग्वेज में करवा दें तो वो टॉपिक कभी भूला ही नहीं जा सकता, आप लोगों ने देखा होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ एवल्यूशंस या रेमेडियल टीचिंग्स। अब ये L1 और L2 के लिए है टीचिंग मेथड्स। आगे बात करते हैं प्री BSTC। अब ये भी वही चीजें हैं अभी। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर टेंस जो ग्रुप डी में चल रहा था, उसके बाद L1 में आ गया था, L2 में आ गया था, और उसके साथ ये यहां पे भी काम कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोला जाता है नरेशंस, फिर एक्टिव पैसिव जो अपनों ने क्लासें चल रही है अपने चैनल पर, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, और फिर है मोडाल। अब मोडाल अपनों ने पैसिव वॉइस में भी सीख लिए, बेसिक कितने होते हैं, सेमी मोडाल कौन से हैं। फिर आगे बात करते हैं एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स, फिर स्पेलिंग टेस्ट, स्पॉटिंग एरर्स, पैसेज कंप्लीटेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब ये छोटे छोटे टॉपिक है भी, और ये लास्ट अपना प्रेपोजिशंस। तो आपने देखा होगा कि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो इन चारों वैकेंसीज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और एक बार वो टॉपिक अपना क्लियर हो गया तो इन वैकेंसीज में अपने नंबर है वो कटने वाले नहीं है। तो भाई आज अपनों ने सिलेबस पे डिस्कशन किया था, कौन कौन से, ग्रुप डी, L1, L2, प्री BSTC, और आपने देख लिया कि कितने टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के जो सिमिलर चलते रहते हैं, बस वैकेंसी चेंज होती है, टॉपिक चेंज नहीं होता। तो ये शेयर जो वीडियो है सिलेबस की, ये उस साथी तक पहुंचाना जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश से डर लगता है उसको। तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक सेम है, और आगे भी इस चैनल से जुड़े रहना। आपको इस चैनल पे निःशुल्क बैच दिया जा रहा है,
मैथ की क्लासेस रंजीत सर द्वारा करवाई जा रही हैं, अच्छे ढंग से करवाई जा रही है, ट्रिकी मेथड करवाए जा रहे हैं। जीके संतवीर सर करवा रहे हैं और पंजाबी सिमरनजीत सर करवा रहे हैं और इंग्लिश मेरे द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे आपको करवाई जा रही है। जय हिंद, जय भारत।